नमस्कार किसान भाइयों। आज तारीख है 28 जून 2025 और ये हमारा गन्ना पेड्डी वाला खेत है। और अभी तक किसी वीडियो में मैंने अपनी गन्ना पेड्डी नहीं दिखाई थी, तो आज दिखा रहा हूँ। ये 48 इंची पे है और ये तो मिक्स बीज हो रहे हैं। इसमें 15023 भी है, 72 को थोड़ा सा 14201 भी है, 0118 भी है, 0239 भी है। तो भाइयों आज इसमें स्प्रे करवा रहे कीटनाशक और फंगीसाइड। पोक्का बोइंग जो है इसमें दिखाई दे रहा काफ़ी मात्रा में, तो वो दवाई भी दिखाऊंगा जो इसमें लगवा रहे। तो ये जो पेड्डी है भाइयों, ये एक धोरे से कटिंग की है। इसकी हमने पोगले नहीं छोड़े, इसमें जो है कटाई एक धोरे से कर दी थी। और ये अप्रैल की कटाई है। तो आज देखो इसकी स्थिति कैसी हो रही, और इसमें मैं आपको पोक्का बोइंग दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये पोक्का बोइंग आ रहा है इसमें। तो वो दवाई भी दिखाऊंगा जो इसमें लगवा रहे। फिलहाल मैं अभी आपको दूसरा खेत दिखाता हूँ पेड्डी का। ये भाइयों हमारा 0238 का खेत है पेड्डी का। इसमें हमने जो है पोगले छोड़े थे, छोड़ के और जब इसमें पत्ती फैला दी थी, तो ये वो वाला खेत है जो आप सामने से देख रहे। पोक्का बोइंग की समस्या, ये 4 एकड़ ज़मीन है इधर हमारी। इस 4 की 4 एकड़ में सारी में ही दिखाई दे रही है। यदि स्प्रे एक हफ्ता पहले हो जाती तो शायद ये समस्या ना आती। और अब आगे देखते हैं। मौसम भी, हवा चल रही देखो तेज़, और मौसम भी ऐसा ही हो रहा। तो आगे फिर वो करेंगे, जैसे भी करेंगे स्प्रे करवाने का काम है। ये देखो ये स्प्रे करवा रहा। अभी भाइयों आपको दवाई भी दिखाऊंगा इसमें कौन कौन सी लगवा रहे। ये अंदर से देखो पहले गन्ने का साइज और गन्ने की स्ट्रक्चर, कितना बढ़िया गन्ना हो रहा है। ये अंदर तक ऐसा ही है। तो भाइयों जो किसान की समस्या है ना आज के दौर में, सबसे बड़ी वो है फंगस की और कीटों की। इसी की वजह से किसान की लागत इतनी ज़्यादा आ रही कि खेती चाहे गन्ने की हो चाहे कोई भी हो। हम तो गन्ना किसान है, तो हम तो गन्ने की बताऊंगे भाइयों कि गन्ने में इस टाइम पे बचत है नहीं, बच नहीं रहा कुछ भी। उसका कारण ये कीट और फंगस ही है मुख्य। और गन्ना खेती छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे क्षेत्र में गन्ना बाहुल क्षेत्र है, तो गन्ना ही होता है। तो भाइयों ज़मीन भी वही है, किसान भी वही हैं, लेकिन परेशानियां बढ़ गई, रोग बढ़ गए। तो उसका मेन जो मुख्य कारण है भाइयों, वो है ज़मीन की क्षमता कम होना। ज़मीन में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत कम हो गई है। अब किसी भी खदान हो, ज़मीन हो, उसमें फसल लगातार बुढ़ती चली आ रही, तो न्यूट्रिशन वैल्यू तो कम होनी ही है। और उसी का कारण है ये रोग। मान के चलो यदि खेत में सल्फ़र की मात्रा कम है, कॉपर की मात्रा कम है, तो फंगस की बीमारी आनी ही आनी है। और आयरन की मात्रा कम है तो टॉप बोरर की बीमारी आनी ही आनी है। और यदि कैल्शियम की मात्रा कम है तो भाइयों रस चूसक कीट जो हैं
वे खेत में लगने ही लगने हैं। तो अगर हम बाहर से ये सब पोषक तत्व देते हैं तब भी बीमारी आती है, क्योंकि भाइयों ज़मीन में जो जीवांश कार्बन है, जो जीवों की संख्या है, जैसे बायो में देखें तो ट्राइकोडर्मा हुआ, बैसिलस थ्रोंजिसिस हुआ, मेटारिज़म एनिसोप्ली हुआ, ये कई तरह के फंगस हैं जो कीट को भी रोकते हैं और फंगस को भी रोकते हैं। इनकी जो संख्या है ज़मीन में वो फंगिसाइड कीटनाशक डाल डाल के वो ख़त्म हो चुकी। तो आगे से प्रयास ये रहेगा भाइयों हमारा कि इन सब की मात्रा जो है वो ज़मीन में बढ़ाई जा, और जिससे रोग का प्रकोप कम हो और खर्च का जो इस टाइम मामला ज़्यादा चल रहा वो भी कम हो। तो आगे आने वाले समय में जो भी हम करेंगे वो आपको दिखाऊंगे। तो भाइयों अब दवाई दिखाता हूँ आपको। तो भाइयों फंगस के लिए एक तो लिया है हमने कोसाइड 2000, ये देखिए ये 250 ग्राम का पैकेट है 1 एकड़ के लिए। और ये नया एक फंगिसाइड और बायो सिग्नेचर का मशीन प्लस, इसको भी यूज कर रहे हैं अब की बार, क्योंकि किसान फंगस और रोग से बहुत दुखी है। तो नई नई चीज़ जहाँ भी किसी का अच्छे रिजल्ट का काम सुनेगा तो उसे लावेगा ही। और कीटनाशक में जो है ये बायो सिग्नेचर का 007 और ये निवेला हिट ये लगा रहे भाइयों। घोल हमने इन तीनों के ही जो हैं अलग अलग बनवाए, कीटनाशक का अलग और दोनों फंगिसाइड का अलग, और नपना जो है टंकी में डालने वाला वो भी देखो भाइयों वो भी अलग अलग है। तो भाइयों मकसद जो है वो दवाई दिखाने का या दवाई का प्रचार का या उसका नहीं है। आज से 10 साल 15 साल पहले भी ज़मीन यही थी, आज भी ज़मीन यही है, फसल भी वही है गन्ना, लेकिन रोग बहुत हो गए। आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फ़र, जिंक, आयरन, बोरोन, बस यूरिया डाल दी, डाई डाल दी और इससे ही खेती हो जाती। तो आज इतनी बड़ी समस्या जो आई है किसान के सामने इस रोग की या फंगस की, वो इसीलिए सबसे ज़्यादा, इस सबसे मुख्य कारण यही है कि ज़मीन की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत कम हो चुकी। जीवांश कार्बन जो है, जो हम मान के चलो हरी खाद से या गोबर की खाद से खेतों में बढ़ाते हैं, वो भी बहुत कम हो गया। तो आगे आने वाले समय में हमारा जो प्रयास रहेगा वो आप सबको दिखाया जाएगा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं या क्या करेंगे आगे, जिससे ज़मीन को भी बचाया जा सके और जो है गन्ना खेती भी अच्छे से हो सके। तो आज तो ये दवाई लगवा दी भाइयों, लगवा रहे हैं, अभी चल रहा काम। आगे मौसम के ऊपर बात है, अगर 2-3 घंटे बारिश ना हो तो ठीक है भाइयों। आज की वीडियो में इतना ही, आगे जो भी करेंगे वो आपको दिखाएंगे। धन्यवाद किसान भाइयों।